कहूंगा कि अब हम लोगों का समस्या का समाधान करिए। ये कर्मचारी आपका है और आप इस प्रदेश के मुखिया हैं और हम सब पर समस्याओं का समाधान करके एक बड़ी कृपा कीजिए, क्योंकि अब समस्या बहुत विकट हो गई है। लोगों के खर्च नहीं चल पा रहे हैं, लोगों की दवाइयाँ नहीं हो पा रही, लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और ज़िम्मेदारियों का निर्वहन ना कर पाने के कारण ही हमारे तमाम लोग हमारे बीच में नहीं रहे, तमाम लोग इलाज के अभाव में नहीं रहे, तमाम लोग समस्याओं को जो है बर्दाश्त ना कर पाए, सहन ना कर पाए, बोझ ना उठा पाए, आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया, नदी में कूद गए, ट्रेन पे कूद गए। तो ये तमाम घटनाएं जो हैं, इन तमाम घटनाओं पर विराम लगेगा और निश्चित तौर से शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो, अनुदेशकों के समस्याओं का समाधान हो, संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए संघर्ष हमारा आगे। जी मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुक्ला जी, समाधान ही रास्ता, समाधान के अलावा और कोई तो रास्ता बचता नहीं है। मैं सीधा विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। विक्रम सिंह, शुक्ला जी कह रहे हैं समाधान, शुक्ला जी कह रहे हैं संवाद से हम रास्ता यहां तक लाए, संवाद के जरिए यहां तक पहुंचे। आज सरकार के सामने ये बिल्कुल प्रश्न समक्ष आ गया है कि बिना काम किए कुछ नहीं होने वाला है। ये काम ना करने का नतीजा था। शिक्षक, कर्मचारी, बेरोजगार, आम आदमी सबकी नाराजगी थी। आज सरकार को एहसास हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने परिणाम आते ही सारे विभागों की विभागीय समीक्षा की। विभागीय समीक्षा के बाद सबके पेज कसे हैं, सबसे कहा है हमें बताइए क्या रिक्तियां हैं, क्या पद खाली है, सब पर भर्तियां की जाएं, सबसे बात की जाए। शिक्षक कर्मचारियों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले उलझे हैं उन्हें फाइनल किया जाए। इसका मतलब सरकार अब एक्टिव मोड में आएगी। अभी तक अधिकारियों ने टीवी पे बैठ के एक बढ़िया उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री जी भी उसी तस्वीर को देख के खुश थे, लेकिन जब चुनाव आया और परिणाम ने वो तस्वीर धुंधली कर दी। उस तस्वीर में दिख रहा था कि कहीं तो शिक्षा मित्र अनुदेशक का भी दर्द है, कहीं बेरोजगारी का दर्द है, कहीं आवारा पशु का दर्द है, कहीं महंगाई का दर्द है, कहीं सब कुछ दर्द है। और ऐसा नहीं, ये दर्द बड़ी ताकत में निकला है। पश्चिम से लेके पूरब तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक, सब जगह दर्द ही दर्द नजर आया है। आज सरकारों को काम करने पड़ेंगे। मेरा मानना है कि देश में व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी पड़ेंगी। गरीब व्यक्तियों के साथ सरकार को समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। भूख प्यास से पीड़ित लोगों की मदद करनी पड़ेगी। 9-10 हजार रुपया में शिक्षक कार्य करने वाले शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की बातों को सरकार को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगी तो परिणाम और खराब आएंगे। परिणाम तभी अच्छे आएंगे जब देश में या प्रदेश में। इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। एक अच्छी विकास की सतत प्रयास होगा। अगर कोई व्यक्ति भूख, पीड़ित, समस्याओं से निश्चिंत होगा तो सभी चीजों से जब फ्री होने वाला व्यक्ति, उसका दिमाग सटीक काम करता है, शिक्षा बढ़िया देगा, बढ़िया प्रदेश का निर्माण करेगा। ऐसे में विक्रम सिंह, अनुदेशक अब क्या करेंगे? 15 जून तक तो बेरोजगार है। यही सवाल मैं शुक्ला जी के पास जाऊंगा कि 15 जून तक तो शिक्षा मित्र अनुदेशक बेरोजगार है। इन 15 दिन वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? कैसे भरेगा अपने बच्चों का पेट? कैसे भरेगा बूढ़े माँ बाप का पेट? कहां से लाएगा? जी सर, बिल्कुल सर, समस्या तो सर है और एक समस्या हो तो बताया जाए। यहाँ तो कई प्रकार की समस्या से अनुदेशक जूझ रहा है, शिक्षा मित्र जूझ रहा है, लेकिन दिक्कत है कि जिसको समाधान करना है वो आगे आकर पहल नहीं कर पा रहा है। पहल सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश का संविधान है ये लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। इसमें लोक कल्याणकारी मतलब लोगों का कैसे कल्याण हो, कर्मचारियों का कैसे, और कर्मचारी तो डायरेक्ट सरकार से जुड़ा होता है। कर्मचारी तो सरकार की जो नीति है, सरकार का जो नियम कानून है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता के समक्ष ले जाता है, समाज में ले जाता है। लेकिन समस्या क्या है? जब उसका कर्मचारी ही पीड़ित हो, जब उसका कर्मचारी का ही दोहन हो रहा हो, जब उसके कर्मचारी के साथ ही गलत व्यवहार हो रहा हो,
जब उसके कर्मचारी के साथ ही अन्याय हो रहा हो, जब उसके कर्मचारी का ही शोषण हो रहा हो, जब उसके कर्मचारी पे ही अत्याचार हो रहा हो,